हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं बिजनेस स्टडी से रिलेटेड कुछ मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ये एमसीक्यूज आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। ऑप्शन है G.R. टेरी, पीटर एफ डकर, डाल्टन ई मैकफॉर्लैंड, हेल्टन कुंटज या F.W. टेलर। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई F.W. टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरशाही का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शंस है मैक्स वीगर ने, हेनरी फ्योल ने, F.W. टेलर ने, चैटर्स बर्नार्ड ने, लूथर हेम ने, गुलिक ने। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मैक्स वीगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंध का एक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शंस हैं उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता पर नियंत्रण, लागत में कमी, प्रोत्साहन मजदूरी, सुविधाजनक दायित्व। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई सुविधाजनक दायित्व। इनकी डिटेल्स इन बॉक्स में दी हुई हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेयल द्वारा सुझाए गए प्रबंध के सिद्धांत के अनुसार एस्प्रिट डी कोर्ट्स का सिद्धांत अनिवार्य रूप से किस विषय के बारे में बताया है। ऑप्शन से निरंतरता के बारे में, विभागीकरण के बारे में, समूह में कार्य, ईमानदारी या कार्यात्मक संबंधों का लागू करना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन है सी समूह में कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधकीय जाल एक प्रदर्शन के मूल्यांकन के रूप में है, किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो यहाँ हमारा आंसर है ऑप्शन बी माउंटन और ब्लैक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा द्वारा प्रबंध आमतौर पर किस विषय के बारे में बताता है। ऑप्शंस है हमारे पास, एक निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य प्राप्त किए जाने चाहिए, किसी भी आपदा की अनुमति दिए बिना प्रबंध को प्रत्येक दिन के कार्य में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन सी है असाधारण मामलों को प्रबंध में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और विशेष मामलों की भांति समाधान किए जाने चाहिए। ऑप्शन डी है एक शीर्ष एक योजना जब तक कि यह करना एक आपदा अपवाद न हो जाए। ऑप्शन ई है प्रबंध को दिनचर्या में शामिल नहीं होना चाहिए बल्कि रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई प्रबंध के दिनचर्या में शामिल नहीं होना चाहिए बल्कि रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उद्देश्य द्वारा प्रबंध की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। F.W. टेलर ने, अल्फ्रेड मार्शल ने, डेविड रिकॉर्ड ने, पीटर एफ डकर ने, पॉल सैमुएल्सन ने। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पीटर एफ डकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत में से एक क्रम का सिद्धांत अनिवार्यतः किस विषय के बारे में बताता है। ऑप्शन से प्रत्येक वस्तु के लिए जगह है और प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर है। ऑप्शन बी कर्म का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर, उत्तरदायित्व का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। एक अधीनस्थ द्वारा एक विशिष्ट को प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। ऑप्शन डी है एक मुखिया का एक योजना। ऑप्शन ई है क्रम की अपेक्षा करने के लिए पदानुक्रम में लघु परिपथ। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रत्येक वस्तु के लिए जगह है और प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी फ्योल ने प्रशासनिक गतिविधियों को बांटा गया है 2 समूह में, 4 समूह में, 6 समूह में, 8 समूह में। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6 समूह में। देखिए हेनरी फ्योल की पुस्तक जर्नल एंड
जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाशित या संगठनात्मक गतिविधियाँ को मुख्यतः 6 भागों में या 6 समूह में बांटा गया है। पहला है तकनीकी, वाणिज्य, वित्तीय, सुरक्षात्मक। इसे 2 भागों में बांटा है। क्रमिकों की सुरक्षा, संयंत्र एवं संपत्ति की सुरक्षा। 5th है लेखांकन और 6th है प्रबंधकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी फ्यूल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों की संख्या क्या है? 12, 14, 16 या 20? तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 14। हेनरी फ्यूल द्वारा दिए गए 14 सिद्धांत ये बॉक्स में दिए गए हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोक व्यापारी मध्यस्थ के रूप में एक कड़ी है। ऑप्शन है निर्माता एवं उपभोक्ता के मध्य, निर्माता एवं भंडारी के मध्य, निर्माता एवं फुटकर व्यापारी के मध्य, फुटकर व्यापारी एवं ग्राहकों के मध्य। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, निर्माता और फुटकर व्यापारी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकग्रेगर ने प्रतिपादित किया था एक्स का सिद्धांत, वाई का सिद्धांत, एक्स सिद्धांत और वाई सिद्धांत दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक्स सिद्धांत और वाई सिद्धांत दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्थोन परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज एल्टन मेयो के द्वारा, जॉर्ज एली जोबेथ मेयो के द्वारा, जॉर्ज इजेन मेयो के द्वारा या जॉर्ज मेयो के द्वारा? तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज एल्टन मेयो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक समूह का निर्माण करने की व्याख्या करने वाले सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया जाता है? ऑप्शंस हैं सामान्यता का सिद्धांत, समानता व संतुलन का सिद्धांत, विस्थापन का सिद्धांत, उपलब्धि की आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो यहाँ हमें करेक्ट कोड बताना है। यहाँ हमारा ऑप्शन आंसर है ऑप्शन बी, ए और बी। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ए और बी। ए हमारा है साम्यता का सिद्धांत और बी है समानता व संतुलन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत नहीं है? ऑप्शन है साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रेक्षण, अप्रकाशित थीम्स, वार्षिक प्रतिवेदन। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है ए, बी और सी। देखें, ए में है साक्षात्कार, बी में है प्रश्नावली और ऑप्शन सी में है प्रेक्षण। तो यह हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। इसी तरह आज की हमारी वीडियो ये थी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।